गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 27 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की टोटल ऑफ क्लासेस जो कंडक्ट की है वीडियो के माध्यम से 26 क्लास कंडक्ट हो चुकी हैं। तो आप सभी 27 वीडियो सीन करने से पहले आप प्रीवियस वीडियो देखें और जिससे प्रीवियस वीडियो से आपको ये चैप्टर क्लियर समझ में आ जाएगा। और मैं तो आपको एक सजेशन दूंगा कि बजट लाइन पढ़ने से पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो बजट लाइन है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बजट लाइन है। बजट लाइन पढ़ने से पहले आप प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया था। इंडिफरेंस कर्व के अलावा आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, इंडिफरेंस कर्व, नेगेटिव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। क्लियर? और इससे पहले कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पीपीसी के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने भी यदि बजट लाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो बजट लाइन पहले से आप पढ़ने से पहले आप पीपीसी और इंडिफरेंस कर्व के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यदि आपने वो पढ़ लिए तो आपको बजट लाइन वाला जो टॉपिक है वो क्लियर समझ में आ जाएगा। बजट लाइन वाला कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है। बहुत इजी है और बहुत छोटा है, लेकिन ये सब कुछ तरीके से है क्योंकि आपने पीपीसी पढ़ा, पीपीसी के बाद इंडिफरेंस कर्व पढ़ा। अब यदि मैं इंडिफरेंस कर्व पहले पढ़ा देता और फिर पीपीसी बाद में पढ़ाता तो आपको समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले मैंने क्या पढ़ाया, पीपीसी पढ़ाया, पीपीसी के बारे में समझाया। उसके बाद मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया और इंडिफरेंस कर्व का कॉम्बिनेशन बताया कि पीपीसी में क्या कॉम्बिनेशन है, इंडिफरेंस में कॉम्बिनेशन क्या है। वो सैचुरेशन लेवल देखता है इंडिफरेंस कर्व, पीपीसी क्या देखता है, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी देखता है, ये सारी लाइन देखता है। अब हमारा आता है बजट लाइन कि बजट लाइन क्या देखता है। अब बजट से आपको ये पता चल रहा है कि हमारे पास बजट कितना होता है और जो हमारा बजट है वो कांस्टेंट है। हमारा जो बजट है, हमारे पास जो पैसे हैं, हमें मार्केट में जाना है और मार्केट में अपने पास जो पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग ही जितने हमारे पास पैसे हैं वो कांस्टेंट हैं और उतने ही वैल्यू के प्राइस लेवल को देखते हुए, प्राइस और क्वांटिटी लेवल को देखते हुए हमें गुड्स को परचेजिंग करना है। लेकिन कॉम्बिनेशन बैठाना है, कॉम्बिनेशन हमारे क्वांटिटी भी आ जाए और हमारे जो हमारे पास यूटिलाइजेशन, हमारे जो मनी है वो यूटिलाइजेशन। क्लियर? कैसे होगा, किस तरीके से होगा, देखिए टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर है 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कुछ टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, इंडिफरेंस का, पीबीसी, इस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के जो चैप्टर्स है उसको एक्सप्लेन भी किया। अब न्यू टॉपिक आ रहा है बजट लाइन। अब हमारी बजट लाइन क्या शो करती है, किस वजह से शो करती है, क्या सारे मटेरियल क्या है, क्या यूजेज होगा, ये सब कुछ मैं आज बताऊंगा आपको। लेकिन अब देखिए बेटा, बजट लाइन कंसंट्रेट कीजिए और आपसे मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, ऑब्वियसली आप सब 11 क्लास के हैं जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है हर एक वीडियो को 2 या 3 बार देखो। मैं गारंटी लेता हूं आपको सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप साथ साथ नोट्स बना के जाइए और फिर भी कोई डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट बताइए जिससे मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 28 में कर सकूं। यदि आप डाउट नहीं बताओगे, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सभी अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, प्रॉब्लम बताइए जिससे मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूं आपकी प्रॉब्लम का। ठीक है? क्योंकि आपके लिए भी ये नया चैप्टर्स है, नया सब्जेक्ट है, नई क्लास है, आपके लिए भी तो नया ही है। इसलिए आपको मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि 2 या 3 बार पढ़ना। यदि 12th क्लास का होता मटेरियल तो मैं आपको एक बार ही पढ़ने के लिए कहता, लेकिन आपका 11th क्लास का मटेरियल है तो आपको 2 या 3 बार पढ़ना होगा, जिससे आपका जो सब्जेक्ट है वो क्लियर अच्छा हो जाएगा। जो आपका पेस अच्छा हो गया तो आपका 12th क्लास का लेवल भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है? आप देखिए बजट लाइन, इट इज ए लाइन विच रिप्रेजेंट, यहां रिप्रेजेंट की जगह ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंट भी आप कर सकते हैं, रिप्रेजेंट द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ परचेजिंग 2 गुड्स। हमने मार्केट में गए, परचेज किए कितने 2 गुड्स, ओके, विद द
गिवन मनी एंड इनकम प्राइस ऑफ टू गुड्स। हमारे पास जो पैसे हैं वो कांस्टेंट है और हमारी जो प्राइस मनी लेवल है, प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग हमारी जो क्वांटिटी लेवल में वो भी होना चाहिए। कॉम्बिनेशन बैठाना है, हमें कॉम्बिनेशन बैठाना है। कॉम्बिनेशन किस तरीके से बैठाएंगे ये सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा कि मतलब बजट लाइन आपको क्या शो करती है कि आपके पास जो यूटिलाइजिंग जो मनी है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाए और मनी क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा, तो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा। आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन दिखा रही है, ये लाइन क्या शो करती है, कंप्लीटली यूटिलाइज। आपने अपने पैसे का यूटिलाइज कर लिया था। क्लियर? अब जैसे इमेजिन है हमारे पास 100 रुपए है, हमारे पास 100 रुपीज हैं और मार्केट में 2 गुड्स लेने हैं और क्वांटिटी भी लेनी है और हमारे पास पैसे भी 100 ही हैं, हमें 100 से ज्यादा नहीं होंगे, ये कांस्टेंट है। तो देखिए एक तो ये लिख में 10 × 10 तो 100, तो मेरे पास क्या आएगी 10 रुपए का प्राइस और मेरी क्वांटिटी क्या है 10, तो 10 मतलब 100 रुपए में क्या आ जाएंगी, तो उसका प्राइस तो एक क्वांटिटी का प्राइस क्या है 10 है, तो 10 आ जाएगा। लेकिन हमें 2 गुड्स ले लें, ये तो एक ही गुड्स हो गया और एक में 100 हो गया। अब तो ये मतलब ये गलत है क्योंकि हमने एक गुड्स में कर लिया कंप्लीट, हमें 2 गुड्स में करना है। तो क्या करें, 5 एक यूनिट के लिए लेते हैं 50, एक यूनिट के लिए लेते हैं 50 और दूसरा ले लेते हैं 5 और यूनिट 50। अब देखो हमने क्या किया, हमारे रुपीज भी यूज हो गए और कांस्टेंट भी हमारे पास 100 है, 100 का यूज भी ले लिया और 2 गुड्स का भी यूज ले लिया। 5 रुपीज प्राइस था तो 10 का ले लिया। अब 10 रुपीज मान के चलो इमेजिन 10 रुपीज प्राइस है तो 5 यूनिट आएगी, 10 रुपीज प्राइस है 5 यूनिट, और यदि 5 रुपीज प्राइस है 5 रुपीज प्राइस है तो 10 यूनिट आ गई, तो इसलिए ये तो पता है, तो हमारे 2 गुड्स आ गए ना। या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक सॉरी 10 की यूनिट तो 2 दे 20, अब बची कितनी 10 × 80। हमने यूटिलाइज 100 ही करना है, हमें यूटिलाइज जो करना है वो 100 करना है। हमारा जो इक्वेशन क्या बोलता है, Px Qx प्राइस लेवल और क्वांटिटी लेवल, प्राइस लेवल और क्वांटिटी लेवल इक्वल होना चाहिए, चाहे गुड्स y का हो चाहे गुड्स x का हो, जब भी तो कॉम्बिनेशन बैठेगा। 2 गुड्स में यदि हमें पैसे हमारे पास 100 है और कॉम्बिनेशन बैठाना है तो हमें एक यूनिट का यदि हमें सेटलमेंट करना है तो या एक यूनिट को कम लेंगे, एक को ज्यादा लेंगे, एक को ज्यादा लेंगे। अब इमेजिन है हमने y के यूनिट को बढ़ाना है, y की यूनिट को बढ़ाना है, रूल तो वही चल रहा है कि हमें एक का क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है कंप्लीटली। तो यूनिट हमने y को ज्यादा खरीद लिया, x का कम खरीदा, x का कम खरीदा। यदि हमें x का खरीदना है तो x का हम यूटिलाइज ज्यादा करेंगे, उसमें यूटिलाइज का ज्यादा करेंगे और y में कम करेंगे, लेकिन कंप्लीटली 100 के बीच, क्योंकि मनी हमारा कांस्टेंट है, मनी हमारा कांस्टेंट है, इसलिए तो मैंने 100 के बीच में किया, ये भी 100 ये भी 100 ये भी 100। मनी लेवल कांस्टेंट हो गया ना, और मनी लेवल के कांस्टेंट रहते हुए हमें कॉम्बिनेशन बैठाना है। किस में बैठाना है, 2 गुड्स में। हमें कॉम्बिनेशन किस में बैठाना है, 2 गुड्स में, गुड्स x और गुड्स y। यदि हमारी क्वांटिटी लेवल और प्राइस लेवल दोनों का, 2 गुड्स के प्राइस लेवल qy px एंड qx और py और qy, ये क्या हो जाती है, इक्वेशन हो जाती है, इसकी हो जाती है ना। अब देखिए बेटा इसकी इक्वेशन ही देख लेते हैं।
एम, एम का मतलब होता है मनी, यूटिलाइजेशन जो मनी होता है, पी एक्स एंड क्यू एक्स, पी एक्स और क्यू एक्स, पी वाई और क्यू वाई। क्लियर? तो देखिए बेटा, ये इक्वेशन है इसकी ये, और दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया, टोटल ऑफ 100 आ गया, टोटल ऑफ 100 आ गया। तो आपकी इक्वेशन के अंदर सेट बैठा दिया ना, आपकी जो इक्वेशन थी उसके अंदर सेट बैठ गया px और qx, हमारे पास प्राइस लेवल और क्वांटिटी लेवल हो गया ना, प्लस py और qy, हमारा प्राइस लेवल और क्वांटिटी लेवल। तो क्लियर मैच बैठ गया, हमारा मनी कांस्टेंट होने के बाद भी हमने टू गुड्स पे कॉम्बिनेशन बैठा दिया, और यही बता दिया कि ये लाइन कि हमारी जो मनी है वो यूटिलाइजेशन कितना हुआ, कंप्लीटली हो गया ना। ये वाली क्या बता दी, यूटिलाइजेशन कंप्लीटली। क्लियर हो गया? ये है बजट लाइन। आपको ये जो लाइन बता दी है टू गुड्स के बीच में मनी और क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी और प्राइस लेवल का, क्वांटिटी और प्राइस लेवल का कॉम्बिनेशन बैठाना है आपको, मनी आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यही बताता है बजट लाइन एट, क्या प्रेजेंट कर रहा है बजट लाइन? बजट लाइन यही प्रेजेंट करता है कि मनी लेवल का हमारा कांस्टेंट रहने के बाद भी हमारे क्वांटिटी और प्राइस लेवल में कोई ज्यादा चेंज नहीं है और हमारा इक्वल लेस हो जाए। हमने यूनिट में टू गुड्स ले लिए, हम अकेले गुड्स पे पूरा पैसा नहीं लगा सकते। मैंने बताया था 10 × 10 100, हमने यूनिट एक खरीदी, यूनिट हमारे पास 10 है, एक ही गुड्स की है, ये यूनिट 10 हो गई, हमारा प्राइस लेवल 10 और 10 ही हमारी यूनिट एक गुड्स की। तो हमारे टू गुड्स में कॉम्बिनेशन बैठा है, कॉम्बिनेशन तो बैठा ही नहीं, 100 तो हो गया लेकिन कॉम्बिनेशन बैठा नहीं। कॉम्बिनेशन कहां बैठा है? यहां बैठा। क्लियर आया ना बेटा अभी? तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बजट लाइन क्या बताता है, इट इज द लाइन, इट इज ए लाइन व्हिच रिप्रेजेंट द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बैठाता है वो परचेजिंग करते समय, परचेज करोगे जब टू गुड्स, क्या कॉम्बिनेशन यूज करने, टू गुड्स परचेज, गुड्स एक्स या गुड्स वाई। गुड्स एक्स जरूरी नहीं है, मैंने गुड्स एक्स और गुड्स वाई का नाम बार-बार इसलिए लेता हूं कि आप कंफ्यूजन नहीं हो। गुड्स एक्स की जगह आप वीट भी रख सकते हैं, राइस भी रख सकते हैं, जो भी आपको रखना चाहते हैं। गिवन मनी इनकम एंड प्राइस टू गुड्स, और जो गिवन मनी इनकम है ये क्या रहेगी, कांस्टेंट ऑफ टू गुड्स के अंदर। हमारी इक्वेशन क्या है, px और qy, py और qy, ये मैंने आपको बताया, अभी आपको करके बताया। अब देखिए बेटा स्लोप, मैंने आपको बताया था कि हर एक टॉपिक स्लोप पे निर्धारित होता है। अब स्लोप के अंदर अब देखो थोड़ा माइंड लगाओ, यदि प्रीवियस वीडियो देखिए तो पीपीसी का स्लोप क्या था, एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या था, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या था, इंडिफरेंस जो कर्व था उसका स्लोप क्या था, इसका तो एमआरटी था, उसका था एमआरएस। इंडिफरेंस कर्व का क्या था, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये किसका था, किसका था ये, इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप था एमआरएस और पीपीसी का स्लोप था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप था एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब बजट लाइन का ही स्लोप आ गया। बजट लाइन का स्लोप क्या दिखा रहा है, px और py, px अपॉन में py। अब देखिए बेटा जब px अपॉन में py है तो किसका मतलब क्या हो गया कि हमें एक गुड्स की यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स की यूनिट को कम करना पड़ेगा, चाहे हमारा यूटिलाइजेशन हो लेकिन हमें इक्वलनेस भी तो करना है। तो रूल वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का चलेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का जो रूल बताया था मैंने आपको, px अपॉन में py या py अपॉन में px, ऐसे भी कर सकते हैं py अपॉन में px, जरूरी नहीं है आप px अपॉन में py कर सकते हो या py अपॉन में। इसका मतलब क्या है कि py px का py का हमने सैक्रिफाइड किया
और पी एक्स को बढ़ा दिया, और पी एक्स को हमने सेग्रीफाइड किया, पी वाई को बढ़ा दिया। वही है कॉम्बिनेशन, वैसे करना है, कॉम्बिनेशन उसी तरीके से होगा। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रीवियस वीडियो देखें। प्रीवियस वीडियो आज देखते तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता। अब आपका प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखे, पहले आप प्रीवियस वीडियो देखें। मैं आपको सीन करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो पहले आप देखें। प्रीवियस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक देखे गए, पहले पीपीसी देखें, फिर आप इंडिफरेंस कर्व देखें, और फिर हमारी ये टॉपिक बजट लाइन जो एट टुडे जो आपका टॉपिक है आज का, उसका देखिए बजट लाइन। और इस तरीके से आपका जो सेकंड चैप्टर्स है वो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार-बार कहता हूं साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, और साथ साथ टॉपिक पे हर एक वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, जिससे आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए। और कोई से भी डाउट, एनीवन डाउट क्लियर कर सकते हैं एनी टाइम। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी आपको डाउट लगे तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में तो आप डाल सकते हैं ना, कमेंट्स बॉक्स में डालें, और जिससे आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 28 में जरूर डेफिनेटली किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक का आपको पता लग गया, यहां तक हमने बता दिया स्टॉक में। अब देखिए बेटा, बजट कांस्टेंट बजट आप देखिए, इसमें क्या है, पी एक्स और क्यू वाई प्लस पी वाई और क्यू एक्स, किसके इसमें बड़ा कौन सा है, मनी लेवल, और ये लेस है पी एक्स और क्यू वाई, सॉरी पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई और क्यू वाई। और आपका जो क्लास है किससे, मनी से, मनी बड़ा है, और छोटा कौन सा है, पी एक्स और क्यू एक्स और पी वाई। ये आपके कांस्टेंट है। बजट लाइन आया, आपका एक टॉपिक है बजट लाइन का, भी और टॉपिक है बजट सेट भी है, आगे हम टॉपिक और बढ़ाएंगे। बजट लाइन जो शिफ्ट होती है वो किस तरीके से राइट में लेफ्ट में किस तरीके से जाती है वो भी बताएंगे। लेकिन जब भी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी के टॉपिक के अकॉर्डिंग, इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग, इनमें कुछ टॉपिक सेम से आते हैं, कुछ चीजें चेंज होती हैं, ये नहीं, लेकिन कुछ चीज सेम आती है ना, तो उसमें आपको समझने में, आज जिसने भी ये पढ़े बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। क्यों? क्योंकि जिसने पीपीसी पढ़ रखा है, इंडिफरेंस कर्व पढ़ रखा है, उसके लिए कोई डाउट है ही नहीं, सारे डाउट क्लियर हो गए ना। अब आगे देखिए, ये जो पॉइंट मैंने आपको दिखा रखे, मैंने इसके बारे में नहीं बताया, लाइन के बारे में तो बता दिया, लेकिन पॉइंट के बारे में क्या बताया। अब पॉइंट में क्या है कि ये पॉइंट इस तरीके से कि हमें x का बढ़ा दिया 1 यूनिट 2 यूनिट पर, y का 1 बढ़ गया, हमने y का बढ़ गया 2 यूनिट तो x का कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो यूटिलाइजेशन जो मनी है कांस्टेंट है, हमें मनी के अकॉर्डिंग काम करना, उतनी प्राइस लेवल की क्वांटिटी खरीदनी है और 2 गुड्स में खरीदनी है। सबसे महंगी बात यही है, 2 गुड्स में आपको खरीदनी है प्राइस लेवल क्वांटिटी लेवल को देखते हुए, और मनी कांस्टेंट रहेगा। इसी वजह से आप जैसे मान लीजिए 1 यूनिट ये हो गया, मैंने बताया पी एक्स और पी वाई, तो क्या हुआ, पी एक्स कितना हो गया 10 और क्यू वाई कितना, इसमें हो गया 5 और 10 5। ठीक है, तो बेटा आप इस तरीके से कर सकते हो, और कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। बेटा यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो क्लियर कीजिए। ठीक है, और साथ साथ नोट्स बनाइए, और आपको साथ साथ नोट्स भी बनवा रहा हूँ, साथ साथ आप क्लियर कीजिए, जो भी आपका डाउट है क्लियर कीजिए, और साथ साथ आप वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें। ठीक है, जिससे आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 11th क्लास का वो आपका क्लियर बेस हो जाए, जिससे आपको 12th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।